Hello guys, welcome to my channel. So today we start a part 2, that is topic soil, chapter 2 of class 8th. Soil क्या होती है? A thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. थिन लेयर होती है यानी कि एक पतली सी लेयर होती है अर्थ के ऊपर, ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि जिसमें दाने दाने यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल. इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड, क्लोजली लिंक होता है लैंड के साथ. लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. जो लैंडफॉर्म होता है यानी कि टोपोग्राफी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंड को हम टोपोग्राफी कहते हैं. तो लैंडफॉर्म जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी. ठीक है. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. तो इन सब चीज़ों से सॉइल बनती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और सॉइल के अंदर अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होंगे तो वो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, और फर्टाइल नहीं होगी तो उस पर अच्छी क्रॉप्स या फिर क्रॉप्स ही नहीं उग पाएंगी. तो इसलिए उस सॉइल के अंदर, अच्छी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मेटेरियल होना ज़रूरी है, मिनरल्स होना ज़रूरी है, वेदर्ड रॉक्स होनी ज़रूरी है फाउंड ऑन द अर्थ. और जनरली सॉइल बनती ही इन चीज़ों से है. दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ये वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से होती है. अब वेदरिंग क्या होती है, इधर हम देखते हैं. द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोर्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी. वेदरिंग क्या होती है, किसी छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाना, उसे हम बेसिकली वेदरिंग कहते हैं. किसका टूटना? रॉक्स का. किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से, फोर्स्ड एक्शन की वजह से, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटी, इन सब की वजह से जो रॉक्स होती है वो छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं, उसको हम कहते हैं वेदरिंग. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. जिसके अंदर सही मात्रा में तो मिनरल्स भी पाए जाएं और सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाएं, उनको हम कहते हैं वो सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल सॉइल होती है, जिस पे खेती बाड़ी अच्छी होती है. अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. देखो, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर जो मेजर फैक्टर होते हैं वो होते हैं पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर. क्लाइमेट का तो भाई सीधा सा असर होता है किसी भी सॉइल के ऊपर, और किसी भी चीज़ के ऊपर क्लाइमेट का बहुत सीधा असर होता है. ना केवल वहाँ की क्या कहते हैं सॉइल के ऊपर, वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर कि और वहाँ की टोपोग्राफी के ऊपर, सबके ऊपर क्या होता है, क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा असर होता है. और पेरेंट रॉक का यानी कि जैसे जो देखो, जो सबसे नीचे जो लैंड होती है यानी कि सबसे नीचे की जो सॉइल होती है, उसका असर सीधा किस पे होता है? जो आपको बाहर सॉइल दिख रही होती है. अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ये सब अदर फैक्टर है. जो मेन फैक्टर वो है पेरेंट रॉक और अपना क्लाइमेट. इसके अंदर देखते हैं क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. क्लाइमेट के अंदर जैसे आता है टेम्परेचर. देखो, जहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में सनलाइट मिलती है यानी कि टेम्परेचर जहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में मिलता है, वहाँ पे एक तो अच्छी क्या कहते हैं फसल उगती है. जैसे आप पोलर रीजन पे जाओगे, ऊपर जाओगे, तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो है या फिर बहुत कम ही वहाँ पे सनरेज पहुँचती है. लेकिन वहीं आप इक्वेटर पे देखोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल होगी और वहाँ पे लोग जो भी खेती करेंगे वो काफ़ी अच्छी होगी. ठीक है. और रेनफॉल का बहुत इन्फ्लुएंस होता है. रेनफॉल क्या करती है? वेदरिंग करने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है. आपने देखा होगा किसी भी जगह पे अगर बूंद बूंद करके पानी गिरता है ना, तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं? छेद कर देता है. ठीक, गड्ढा बना देता है. तो पानी का बहुत असर होता है. जो उतनी ऊपर से पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज़ पे जब पड़ता है कंटिन्यूसली तो उसको तोड़ने में मदद करता है. ठीक है. और ह्यूमस फॉर्मेशन, अगर सॉइल क्लाइमेट क्या कहते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन को भी जनरेशन देता है. मतलब ह्यूमस फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है. कैसे देता है? जैसे कि जिस जगह पे अच्छी खासी सनलाइट पहुंचती है वहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, ऑर्गेनिक जो वहाँ के सॉइल के अंदर बैक्टीरिया हैं उनकी डिकम्पोज करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो वहाँ पे ह्यूमस भी पाया जाता है.
टाइम का कैसे होता है, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल, टाइम के साथ आप उस सोइल की थिकनेस को बढ़ावा देते हैं, तो टाइम हमारा इस चीज़ में यूज़ होता है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, जहाँ पे जैसा फ्लोरा होगा, जहाँ पे जैसा फोना होगा, यानी कि जहाँ पे एनिमल जैसे होंगे और प्लांट जैसे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बड़ा अहम रोल होता है हमारे ह्यूमस का फॉर्मेशन करने में। जैसे कि अर्थवॉर्म है, तो हम लोग कहते हैं जो अर्थवॉर्म होता है वो फार्मर का क्या होता है, फ्रेंड होता है। फार्मर का क्या होता है, फ्रेंड होता है। वहीं जो चील होती है, बगुला होता है, वो फार्मर का दुश्मन होता है। तो ऐसा नहीं कि इनने आपस में कोई लड़ाई कर रखी। अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सोइल के अंदर मतलब सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने में काफ़ी अच्छा हेल्प होता है, क्योंकि वो क्या करता है, बाहर सोइल के अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, जिसकी वजह से सोइल के अंदर एयर पास होती रहती है। और वहीं जो बगुले वगैरह होते हैं वो उनको खा लेते हैं, इसलिए वो फार्मर्स के बेसिकली दुश्मन बन चुके हैं। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। देखो, रिलीफ यानी कि वहाँ की जगह कैसी है, तो एल्टीट्यूड पे तो अब जाहिर सी बात है, ऊपर जाओगे तो वहाँ तो टेम्परेचर गिरेगा और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाता है। स्लोप के ऊपर, जैसे कि ये किसी माउंटेन के ऊपर अगर आप स्लोप के ऊपर अगर आप करेंगे तो कहाँ से टिकेगा, कुछ भी, जैसे बारिश हुई तो सब कुछ बहा ले जाएगी, तो स्लोप के ऊपर भी आप खेती नहीं कर सकते हो। इसका एक होता है वो टेरेस फार्मिंग होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और ये दोनों हमें क्या बताती हैं कि उधर की सॉइल कैसे एक्यूमुलेट हो गया, फिर कितने टाइम में एक्यूमुलेट हो गया। पेरेंट रोग सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, पेरेंट रोग। ये दोनों जो हैं, पेरेंट और क्लाइमेट, ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी। तो पेरेंट रोग क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कलर कैसा होगा। कलर यानी कि सॉइल भी काफ़ी सब अलग अलग कलर में पाई जाती है, कोई ब्लैक सॉइल होती है, कोई रेड सॉइल होती है, कोई ब्राउन होती है, कोई डार्क ब्राउन होती है, कोई लाइट ब्राउन होती है, तो ये सब होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है कि सॉइल के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी उधर उसके अंदर पाए जाने मिनरल्स। कंटेंट, परमेबिलिटी यानी कितना वो सोखती है अपने अंदर पानी को, या बंजर ज़मीन नहीं सोख पाती है, ठीक है, उसको आप बहुत ज़्यादा पानी दोगे तब जाके उसके अंदर कहीं पानी पिया जाता है ज़मीन के द्वारा। तो ये सब चीज़ें कैसे कौन इम्पेक्ट करता है, वो हमारी करती है पेरेंट रोग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो बता रखी है आपको। जो ये नीचे पेरेंट रोग होती है, ये जैसी है, इसका सीधा सा इम्पेक्ट पड़ता है जो ऊपर आप सॉइल देखते हो या फिर कोई भी घास वगैरह देखते हो उसके ऊपर। टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, इसके अंदर ह्यूमस होता है, अच्छी खासी आप वेजिटेशन सब कर सकते हो। सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, नीचे वाली सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। उससे नीचे वाले में वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, और सबसे नीचे होती है हमारी पेरेंट रॉक। तो यहाँ पे एक अच्छी बात बता रखी है, इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनाने के लिए 100 of years लग जाते हैं। तो भाई सॉइल का यूज़ अच्छे से कीजिए, और ये नहीं है कि उसको अब है तो अंधाधुंध वेस्ट कीजिए, अच्छे से सॉइल का यूज़ कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन मेजर, यानी कि अब जब डिग्रेड हो चुका है तो उसे कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीमेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ अ सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन यानी कि अब आप देखते हो कि हम इतने ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लग गए हैं, ओवर ग्रेजिंग होने लगी है जानवरों की, जिसके वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा इरोजन होता है। और डिप्लीशन उसका, अब मैंने बताया आपको 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 100 of year लग जाते हैं, तो उसका डिप्लीशन और सॉइल इरोजन एक मेजर थ्रेट बन चुके हैं हमारे सॉइल को एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब ऐसा नहीं कि केवल इसमें इंसान ही जिम्मेदार है, हमारे कुछ नेचुरल फैक्टर भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। फैक्टर्स विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिस, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड्स। ये सब हमारे लैंड सॉइल को डिग्रेडेशन करने में सहायक हैं। अब इसके कंजर्वेशन मेथड देखते हैं। सो सबसे पहला जो कंजर्वेटिव मेथड है वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड
between plant is covered with a layer of organic material with like straw. It help to retain soil moisture. अच्छा, मल्चिंग क्या होती है, जैसे कि आपने प्लांट उगाए तो उसके बगल ही बगल में आप क्या करो, जैसे आपने ये प्लांट उगाए, अरे ड्राइंग को क्या हो गया, और इसके बगल ही बगल में एक ऐसे स्ट्रो टाइप बना दो, मतलब नाली सी बना दो, या फिर उठा दो, मतलब ऐसे उठी हुई सी नाली, मतलब उठा हुआ सा नहीं बना देते हैं, जैसे ये प्लांट है इसके साइड में ऐसे उठा हुआ बना दो, ऐसे मिट्टी हुई उससे ऐसे 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 ऐसे, जिससे जो भी उसका पानी होगा वो उसके अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, ऐसे इधर ही बना दो। तो इसको हम कहते हैं मल्चिंग, जिसकी वजह से कभी बारिश भी हुई या कभी बहुत तेज़ से हवा चली, हवा भी क्या करती है, सॉइल को, लेयर को ऊपर से उड़ा देती, तो वो चीज़ नहीं होगी इधर। ठीक है। काउंटर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर. देखो काउंटर बैरियर ऐसे होते हैं, ये आपकी यहाँ पे खेती, फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, स्टोन, ग्रास, सॉइल की वजह से बिल्ड कर दिया एक बैरियर। मतलब आपने देखो यहाँ पे देखते हैं, ये लैंड है, आपने यहाँ पे खेती करी, ये रही आपकी खेती, फिर यहाँ पे आपने क्या किया, पत्थर की वजह से या सैंड की वजह से क्या कर दिया, एक बैरियर बना दिया, एक ऐसे रोक लगा दी, फिर यहाँ पे आपने खेती करी, फिर इसके बगल में एक रोक लगा दी, फिर यहाँ पे आपने खेती करी, तो इसको हम कहते हैं काउंटर बैरियर. रॉक डैम, रॉक्स आर, इसमें है नहीं, पिल्ड अप टू slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. तो rocks are filled up to slow down the flow. अच्छा, रॉक डैम बना दो ताकि जो सॉइल फ्लो हो जाती है पानी के साथ वो ना हो. ठीक है. टेरेस फार्मिंग, broad flat step or terrace are made on the steep slope so that flat surfaces are able to grow क्रॉप्स. दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. मैंने कहा था कि जैसे स्टीप स्लोप्स होती हैं वहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि कुछ ही पानी आएगा उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बाहर ले जाएगा. तो इधर आप क्या कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, ऐसे 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 एक तरह के, जैसे ये है. ठीक है. आई डोंट नो इसमें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर ये एनसीईआरटी की बुक में है तो आप उसके अंदर से रेफरेंस ले सकते हैं. तो अब होप से दिख रहा हो. तो देखो ये ऐसे ऐसे क्या करती हैं, स्टीप स्लोप पे बैरियर से बना दिए. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इधर, जैसे आपने इधर खेती करी, ठीक है, इसकी इधर पानी आएगा, फिर पानी इस पर रुकेगा थोड़ी देर, फिर इधर जाएगा, तो ऐसे इसकी ना जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम नहीं होगी, वो अपने संग वो मिनरल्स को बहा के नहीं लेके जा पाएगा. इंटरक्रॉपिंग एक सबसे अच्छा वो होता है, मेथड होता है कंजर्वेशन के लिए. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. तो आप एक खेत में एक तरह की सॉइल मत उगाओ, एक खेत में एक, मतलब एक जगह एक तरह उगा लिए, अब दूसरी वाली दूसरी, मतलब दूसरी क्रॉप उगा दो, फिर दूसरी तीसरी कोई क्रॉप उगा दो, फिर कोई चौथी क्रॉप उगा दो, ऐसे मल्टीपल क्रॉप उगाओ, इंटर क्रॉपिंग करो. काउंटर प्लगिंग, अच्छा ये काउंटर प्लगिंग नहीं है, काउंटर बैरियर आ गया, ये काउंटर प्लगिंग है. ओके, सॉरी गाइस. प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर इज़ अ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फ्रॉम वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. तो आपने एक ऐसे बैरियर लगा देना है, जैसे यहाँ पे आपने खेती, ये मैंने आपको समझा ही दिया. वैसे यहाँ पे आपने खेती करी और उधर ही एक रॉक से या फिर किसी भी चीज़ से क्या कर दिए, बैरियर लगा दिए, जिसकी वजह से इन सब का एक सिंपल सा मोटिव है सारे मेथड्स का, कि जब भी आपकी रेन आए तो जो सॉइल है वो रेन वॉश ना हो, यानी कि बह ना जाए. शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, आप अपने कोने कोनों पे क्या लगा देते हो, पेड़ लगा देते हो. इस तरह से पेड़ लगा देते हो अपने फसलों के बगल में, ताकि हवा भी और पानी भी आपकी सॉइल को ना लेके जाए, जो पेड़ों की जड़ है वो क्या कर ले, रोक ले उन चीज़ों को. ठीक है. तो दैट्स ऑल द गाइस, ये था डिग्रेडेशन, ये तो कंजर्वेशन है, ये डिग्रेडेशन के कुछ मेथड हैं, कुछ प्रोसेस हैं जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होती है, जैसे कि
अपना डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये इन सब की वजह से हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। और ये उनके कुछ मेथड हैं, जैसे कि मल्चिंग हो गया, काउंटोर बैरियर हो गया, रॉक डैम हो गया, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट और काउंटर प्लॉगिंग। ये तो कुछ ऐसे मेथड है जिससे आप डिग्रेडेशन कर सकते हो, बजाय यार क्या हो गया मेरे को, कंजर्व कर सकते हो उसे डिग्रेड होने से। फिर हमने सॉइल फैक्टर देखे कि जो पेरेंट रॉक होता है और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी सॉइल की फॉर्मेशन में, और बाद में ये अपने जो रिलीफ है, फ्लोरा फोना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइम है, ये आते हैं। ठीक है, फिर हमने सोइल के बारे में देखा कि एक्चुअल में सोइल होती क्या है। एक थिन और ग्रेनी लेयर होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, जो कि क्लोजली लिंक होती है लैंड से, जो कि डिटरमाइन करती है, लैंड फॉर्म डिटरमाइन करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी। लैंड बेसिकली बनती किससे है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर रॉक से, और क्या कहते हैं, मतलब किसी सॉइल में सही मात्रा में मिनरल्स हो और सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर हो तो वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर ऐसे सब्सिक्वेंटली वीडियोस आती जाएंगी, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।